लालू प्रसाद यादव के एक छोटे से बयान ने नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा दी है। लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लालू पहले नेता नहीं है जिन्होंने इनकार किया है। हालांकि विपक्ष के सभी नेताओं ने कहा है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन लालू ने जिस तरीके से ना कहा है, इनकार किया है, उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जेडीयू के जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में चाह रहे थे कि नीतीश चुनावी जनसभा करें, उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़े। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन नीतीश कुमार के जानने वाले जिस तरीके से नीतीश को देश भर में एक चेहरा बनाने की कवायद में जुटे हुए थे, नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता था कि नीतीश कुमार देश भर की सियासत करेंगे। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली रैली नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में रखी गई थी। हालांकि वो कार्यक्रम कई कारणों से रद्द हो गई, बाद में उस पर खूब विवाद भी हुआ था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम से भले ही नीतीश कुमार की पार्टी भी दूरी बनाई हुई है, लेकिन वो खुलकर इसका विरोध नहीं करती है। कांग्रेस और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल है वो इसका विरोध करके उस दिन के कार्यक्रम को बीजेपी का व्यक्तिगत कार्यक्रम बताकर, बीजेपी का मेगा इवेंट बताकर खुद को दूर रखी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने निमंत्रण मिलने के बाद उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि निमंत्रण भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम बन के रह गया है। मैं बाद में परिवार के साथ जाऊंगा। देश भर के अलग अलग मंदिरों का दर्शन करने वाले लालू परिवार के जो तमाम सदस्य और खुद लालू प्रसाद यादव जब किडनी का सफल ऑपरेशन कराकर पटना लौटे तो कई मंदिर में जाकर दर्शन कर चुके हैं, लेकिन तब जब राम मंदिर में जाने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो लालू ने इनकार क्यों किया। इसके पीछे का मकसद आपको बता देते हैं। लालू ने एक साथ कई जो है निशाने लगाए हैं। लालू ने सबसे पहले बीजेपी के कार्यक्रम से खुद को दूर रखने की बात कही है, विपक्ष के साथ खड़े होने की बातें कही है। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लालू के इनकार से राजद को जहां नुकसान हो या नहीं हो, लेकिन जेडीयू को लालू ने बड़ा नुकसान कर दिया है। ये दावे इस बात के लिए भी है कि उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों पर नीतीश कुमार के स्वजातीय लोगों का वोट बैंक ज्यादा था, उन सीटों पर नीतीश कुमार जल्द ही कई चुनावी कार्यक्रम करने वाले थे, रैली करने वाले थे, लोगों को गोलबंद करने वाले थे। लेकिन बिहार में गठबंधन के साथ नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ है, तो नीतीश कुमार जब उत्तर प्रदेश जाते, उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जाते जहां उनके जाति के लोग हैं, और वो राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ उद्घाटन कार्यक्रम में उस समाज के लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश का हर बच्चा चाहता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है इसमें सब लोग शामिल हो, इसका विरोध नहीं किया जाता। जब नीतीश कुमार के सहयोगी विरोध करेंगे तो सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाएगा और जवाब नीतीश को देना होगा। यही वजह है कि बिहार में जेडीयू के नेता खुलकर राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हर कोई राम को मानता है, भगवान राम को पूजता है और घर घर में राम निवास करते हैं, और जेडीयू कभी इससे ऐतराज नहीं किया। जेडीयू के एक और कारण समझने की है। जेडीयू को लेकर जो बातें कही जाती है, बिहार में लौ कुश समीकरण की बात की जाती है, और ये समीकरण नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहा। भले ही हाल के दिनों में यह समीकरण बिगड़ गया हो, लेकिन लौ कुश से जुड़ा श्री राम का सीधा वास्ता है। कहा जाता है भगवान राम के दोनों बेटे लौ और कुश इस समाज से जुड़े हुए हैं, और जब कोई व्यक्ति राम का विरोध करेगा तो वो लौ कुश का भी विरोधी होगा, और यही मुसीबत नीतीश कुमार के लिए अब भारी पड़ती जा रही है। आखिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसे बयान देकर नीतीश कुमार की मंशा को सीधे तौर पर तोड़ दिया है, नीतीश कुमार को झटका दिया है। लालू प्रसाद यादव के बयान से सियासत में कई लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव ने तो वही बात कहा जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को यह बात अच्छे से पता है कि उन्हें कब क्या बोलना है। लालू ने
जब राम मंदिर से जुड़ा सवाल पर सीधे कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, ये नीतीश कुमार को झटका है। हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहद खास नहीं रह गए हैं। दही चूड़ा के भोज के मौके पर भी जब लालू के आवास पर नीतीश कुमार पहुंचे थे तो दोनों में बेहद कम बातें हुई थी, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद जब लालू प्रसाद यादव खुद निकले बाहर तो उन्होंने मीडिया से बात की। नीतीश जहां चुप है वहीं लालू बोल रहे हैं। आखिर लालू के मन में क्या चल रहा है और बिहार की सियासत को लेकर लालू इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? लालू प्रसाद यादव को यह बात अच्छे से पता है कि उनके ना कहने का असर नीतीश कुमार पर ज़्यादा पड़ेगा, नीतीश को ज़्यादा नुकसान होगा। फिर भी लालू इनकार कर रहे हैं। मतलब साफ है, लालू प्रसाद यादव बिहार में राम मंदिर के पक्ष में खड़े नहीं होकर, 22 जनवरी वाले कार्यक्रम के पक्ष में खड़े नहीं होकर नीतीश कुमार को झटका देने में जुटे हुए हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव अकेले नहीं है जो राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर चुके हैं। पूरी राष्ट्रीय जनता दल के नेता राम मंदिर को लेकर अलग अलग विवादित बयान देकर पहले से ही सुर्खियों में हैं। राजद के कई नेता राम पर सवाल उठा चुके हैं, राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठा चुके हैं और राम के साथ साथ कई धार्मिक पुस्तकों पर भी सवाल उठा चुके हैं। और अब जब लालू प्रसाद यादव ने ना कहा कि वो नहीं जाएंगे, तब नीतीश की बेचैनी बढ़ गई। लालू जी, राम मंदिर पे सर, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना, चलो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।